सुबरी कुपत कीम करियो थोरे घणे ॾींहं ॾे माण्हू वञनि मरियो तेसी कुर्ब करियो जेसी जेरा आहियो जहान तो जैसी जेरा आहियूं तेसी कुर्ब जी ज़रूरत आहे मोहबत जी ज़रूरत आहे मुहर्रम जो महीनो संग्रार जो नंढड़ो ॻोठ सखर जो नंढड़ो हिकिड़ो इलाइक़ो जंहिंमां हिकिड़ी नंढड़ी ॿारड़ी मासूम ॿारड़ी जेका ॿारनि जो त को बि मज़हब न हूंदो आहे ॿार आहिनि उन्हनि खे त ख़बर बि न हूंदी आहे असांजो मज़हब कहिड़ो आहे असां कहिड़े घर में पैदा थिया आहियूं सो ॿारड़ी सभील प्यारी दे अगवा थी वञे थी जंहिंखे 3.5 साल गुज़री वञनि था ऐं तंहिंखां पोइ प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी उनखे लाॻी तो 11 महीना थी चुका आहिनि उन एहतजाज जे सिलसिले खे प्रिया कुमारी हिकिड़ो सैम्पल आहे फुलड़ो आहे समूरे खे ॿारनि जो जिनसां ज़ना थी जेके अगवा थिया या जेके बांदी बणाए रहनि अॼु ताईं प्रिया कुमारी उन्हनि सभिनी जो आवाज़ आहे ऐं प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी ऐं उनजी समूरो सथ लियाकत जरबाणी जी अॻुवाणी में असां सभु उन्हनि सां गॾु आहियूं उन्हनि ॿारनि जे लाइ जी मुमताज़ कुझु असां सां साथी बि गॾु आहिनि सिविल सोसाइटी जा ऐं उहे माना वीचार वंडींदा प्रिया कुमारी जो बाबा मौजूदु आहे हिते कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं अहम ॻाल्हियूं कंदासीं ठहराव हूंदो जेको ठहराव पास कराईंदासीं तव्हांजी मंज़ूरी सां सोही सोहू सो अजल सो अला सो पिरी सो पसा सो बेरी सो वार शाह साईं पंहिंजे हिन हिकिड़े नंढड़े बैत में इंसान ॾांहुं उहे हड़ई किरदार मुंतकिल करे छॾिया आहिनि त तूं ज़ालिम बि आहीं तूं मज़लूम बि आहीं तूं मसीहा बि आहीं ऐं हिन इंसान ते रहंदड़ हर उन जीव जो जेको आहे पालणहार बि आहीं हाणे तो ते आहे ऐं तुंहिंजे किरदार ते आहे त तूं पंहिंजे किरदार जो तयन कीअं थो करीं असीं सभु हिते कॉन्शियस माण्हू वेठा आहियूं ऐं समाज जे उन हर नंढड़े खां वेंदे वॾे नुक़्ते ऐं सभिनी मसइलनि खे असीं बाख़ूबी ॼाणूं था त असीं हिन रियासत में पंहिंजो पाण खे केतिरो महफ़ूज़ सम्झूं था ऐं केतिरो गैर महफ़ूज़ सम्झूं था उहो सॼो वायुमंडल या उहा जेका बि तस्वीर समाज जी आहे उहा असां तव्हांजे आसपास घरनि घिटियुनि रोडनि रस्तनि ते आहे ऐं उहे हड़ई शयूं जेको आहे माण्हूअ जे शऊर खे जेको बाज़मीर माण्हू आहे उनखे हैमरिंग कंदी रहनि थियूं त न इहा तव्हांजी ज़िमेवारी आहे त तव्हां उन्हनि मज़लूम माण्हुनि जी वकालत करियो ऐं पंहिंजे हिसे जी जेका ज़िमेवारी आहे उहा निभायो सो असीं उन ई हवाले सां ई हिकिड़ो नंढड़ो किरदारु आहे उहो असांजो आहे उहो तव्हांजो आहे पर ॻाल्हि आहे माण्हूअ जे अहसास ज़िमेवारीअ जी त असीं उहा ज़िमेवारी कहिड़े नमूने सां पूरी करण जी हिकिड़ी कोशिशि कयूं था ऐं हीअ बि हिकिड़ी कोशिशि आहे त असां हिते सभई मकतबे हर मकतबे फ़िक्र जा माण्हू गॾिजी अची उन केस ही हिकिड़ो सिंबल केस आहे प्रिया कुमारी हिकिड़ो मामूली भले उनखे जेको आहे रियासत मामूली केस सम्झंदी हुजे पर असांजे लाइ हिकिड़ो इंसान आहे ऐं इंसान जी केतिरी अहमियत आहे उहो हर बाशऊर माण्हू एहसासमंद माण्हू ज़रूरु उनखे ॼाणे थो सो ही केस खणी तव्हांजी अदालत में आया आहियूं ऐं हिते हर उहो माण्हू पंहिंजे हिन समाज ते समाजी नफ़्सियात ते सियासत सां गॾु उहे किरदार सियासत वाहिद शोबो आहे जेको ज़िंदगीअ जे हर शोबे ते उनजो इम्पैक्ट पवे थो पियो सियासतदान सियासी फ़ैसिला सियासी पॉलिसियूं सियासी मुस्तक़िल मिज़ाजी ऐं उन्हनि किरदारनि सियासी किरदारनि जेके असां तव्हांजे हिन पूरे समाज अंदरि रियासत अंदरि MPS जी सूरत में MNS जी सूरत में ऐं मुख़्तलिफ़ उहिदा माण्हू पंहिंजे जेको आहे उहे कारोबार हलाइनि था पर उन्हनि जी जेका बुनियादी ज़िमेवारी आहे उन्हनि खां उहे ग़ाफ़िल आहिनि असीं उन्हनि खे उहो ॿुधाइणु चाहियूं था त न तव्हां हिन समाज जा उहे ज़िमेवार फ़र्द आहियो जेके असां माण्हुनि जे आम माण्हू अवाम जे टैक्सिस ते सभु अयाशूं बि कयो था पर उहे बुनियादी ज़िमेवारियूं नथा निभायो उन्हनि ज़िमेवारियुनि खे महसूसु करण जे लाइ असीं हिते सभु गॾिया आहियूं अॼु असां पंहिंजी उहा ज़िमेवारी बख़ूबी हर माण्हू हिते जेको आहे उहो कॉन्शियस माण्हू आहे ज़रूरु जेको आहे ही आवाज़ उन रियासत जे
ड्राइव कंदड़ जेका रियासत जा माण्हू आहिनि उहो तबिको आहे जेको मुसलसिल 77 सालनि जी तारीख़ में असांजे खून जो प्यासो ई रहियो आहे, पर न हिते उहो बि तबिको रहे थो जेको उन्हनि जे मथां हला करण वारो आहे। सो असीं हलूं था पंहिंजे कारवाईअ तरफ़। त असांजो सीनियर सहाफ़ी महेश कुमार हिन सॼे जेको बि तहरीकी सिलसिलो रहियो आहे प्रयाग कुमारी जे हवाले सां वॾो उनमें उनजो कंट्रीब्यूशन आहे। लॻ ॿारनि जे महीने में जेको आहे त सबील हलाईंदे हुआ गुम कई वई, अगवा कई वई, मिसिंग कई वई, कीअं बि थियो मुसलसिल 4 सालनि खां उहो गुम आहे। उनजे लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नेशनल तौर ते, मुल्की सतह ते या इंटरनेशनल तौर ते हिकिड़ी मूवमेंट हली आहे। सुञाण माण्हू जेके मज़लूमनि जा हिमायतीनी, जेके ॿारनि जा हिमायतीनी, जेके औरतुनि जे हक़नि जा हिमायतीनी, उन पंहिंजी सॼी दुनिया में, न सिर्फ़ु हिते पर सॼी दुनिया में हिन जे लाइ आवाज़ु उथारियो आहे। पर अञा ताईं असां उहा कामयाबी हासिलु न करे सघिया आहियूं। असां माना असां जो कामयाबी जो मक़सदु आहे असां प्रयाग कुमारी हासिलु न करे सघिया आहियूं। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ईअं थियो आहे त असांखे ईअं महसूसु थियो आहे त प्रयाग कुमारी जहिड़ो की असांखे हिकिड़े हफ़्ते में मिले थी, 10 ॾींहंनि में मिले थी। उन में सरकार सां जो बि हिकिड़ो हुयो, सरकार आसरा ॾींदी आई आहे। भई जॾहिं 3 तलवार ते हिकिड़ो मुज़ाहिरो थियो 4-5 हज़ार माण्हुनि जो, जंहिंमें सभु सिविल सोसाइटी जा सियासी माण्हू बि हुया। उन्हनि असां सां ॻाल्हियूं कयूं CM हाउस में। उन्हनि चयो त बाबा असां 15 ॾींहंनि में प्रयाग कुमारी ॾींदासीं। साॻी तरह जेको होम मिनिस्टर आहे जेको आहे उन असेंबली में ऑन रिकॉर्ड इहा ॻाल्हि कई त प्रयाग कुमारी ज़िंदा आहे ऐं जेको आहे असां जल्द तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾींदासीं। असांजी CM हाउस में असांजी कमेटी जी सां जेके होम मिनिस्टर सां मुज़ाकरा थिया हुनजे 3 तलवार वारे मुज़ाहिरे खां पोइ, उन में प्रिया जी अमड़ बि हुई, प्रिया जो वालिद साहब बि हुयो, जंहिंखे उन्हनि सां असां क्लियर ॻाल्हियूं कयूं। उन्हनि JIT जेका सेकेंड JIT आहे जेका ठहियल आहे, जंहिंमें जावेद जिसकानी ऐं शेख साहब जेको सखर जो SP हुयो ऐं ॿियो तुंहिंजो साहब, उन्हनि जी असां सां आम्हूं साम्हूं मुज़ाकरा थिया। त उन में उन्हनि असांखे कुझु खाका ॾेखारिया त बाबा ही आहिनि जेके पंजाब जे कंहिं इलाइक़े में प्रयाग कुमारी हिन घर में रहंदी हुई। असां उन ताईं पहुची विया आहियूं। हाणे उन घर में शिफ्ट थी, ॿी शिफ्ट ते विया नी, ॾाढा क़बूले कया आहिनि। असांखे उहो सॼो सिस्टम ॾेखारियो। हिन खां असां पुछा कई आहे, हिन घटी वारे खां पुछा कई आहे, प्रयाग कुमारी पहिरां ज़िंदा आहे। इहो ऑफिशियली बयानु उन असेंबली जे फ्लोर ते हिकु सुवाल जे जवाब में होम मिनिस्टर बि चयो, जेको ऑन रिकॉर्ड आहे, असेंबली जे रिकॉर्ड में इहो शामिल आहे। होम मिनिस्टर इहो एडमिट करे चुको आहे त प्रयाग कुमारी ज़िंदा आहे ऐं असां हुनजे वेझो पहुता। ऐं CM खां असां सखर में साहब हिन खां सुवाल करायोसीं, जंहिंमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एडमिट कयो प्रयाग कुमारी ज़िंदा आहे ऐं असां हुनजे बिल्कुलु वेझो पहुता। उन खां पोइ हू मुख़्तलिफ़ असांखे बहाना कंदा रहिया। JIT सां मुलाक़ातूं, IG सां मुलाक़ात, जंहिंमें सिविल सोसाइटी ऐं हुन वालिद साहब हुयो, IG सां 1 to 1 मुलाक़ात थी। उन में हुन चयो बिल्कुलु असां तव्हांखे इहो पक था ॾियारायूं त 15 ॾींहंनि में असां ॾींदासीं। ऐं कुझु अहिड़ा कुवतुनि सां बि असां जूं मुज़ाकरा थिया, ॻाल्हियूं थियूं। पसे पर्दा जेके हिन मुल्क जा जेके नी असुल हुक्मरान आहिनि, उन्हनि सां बि किथे किथे असांजी मुलाक़ात थी। उन्हनि बि चयो त बाबा प्रयाग कुमारी ज़िंदा आहे। हाणे अहिड़ी सॼी सूरत हाल खां पोइ असां चयो ज़ाहिर आहे त असां विक्टम हुयासीं, असां स्टेक होल्डर आहियूं, असांजी ॼाणी हुई। त पोइ असां वक़्तनि इंतज़ार में रहंदा रहियासीं। हालांकि कुझु असांखे घणी पासनि खां इहा ॻाल्हि थींदी आई त बाबा ही तव्हांखे डटा था ॾियनि, ही आसरा था ॾियनि, हुकूमत आई, डटनि ते हलण वारी हुकूमत आहे, ही थींदो कुझु न। पर छाकाणि त असांजी ॼाणी हुई, असां सेफ रिकवरी चाहियूं पिया, न का असां जंग था चाहियूं, न असां वेड़ था चाहियूं। असां हिकिड़ी ॼाणी जी हिफ़ाज़त हिकिड़ी सुठे नमूने जेको आहे रिकवरी पिया चाहिजे। पर असां उन जे लाइ वरी कॾहिं 15 ॾींहं ॾियारी में पिया नी, ॾियारी ॾींहं ॾींदासीं, वरी आसिरो ॾिनो त मुहर्रम जी 10 तारीख़ तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾींदासीं। पर इहो असां बि उनजे आसरनि जे डटनि में अची वियासीं। असां हिन वक़्तु इंतज़ारु कंदा रहियासीं। हाणे असां पाण में जेको लियाकत साहब एक्शन कमेटी जो सेक्रेटरी आहे ऐं पंहिंजो अलीपल साहब, ही ह्यूमन राइट डिफेंडर जो जेको आहे चीफ आहे, अदी फ़खुर वेठिया, हिननि हिकिड़ी पाण में सलाह कई त बाबा हिन मूवमेंट खे आख़िर असां फ्रूटफुल कीअं कढायूं। असां सां सोसाइटी गॾु आहे, असां सां वकील गॾु आहिनि, असां सां मज़दूर गॾु आहिनि, असां सां हारी गॾु आहिनि, असां सां सहाफ़ी गॾु आहिनि।
औरतुनि जी हक़नि जूं तंज़ीमूं गॾु आहिनि, सभु सुञाण माण्हू जेके धरती सां प्यार कनि था, जेके मज़लूमनि सां प्यार कनि था, उहे असां गॾु आहियूं। पोइ बि असां इहा कामयाबी छो नथा हासिल करे सघूं? असां पंहिंजो तनक़ीदी जाइज़ो वठूं, असां पाण खे ॾिसूं असां को किथे मिसिंग त नथी थिए। पोइ असां इन जो जाइज़ो वरितोसीं त असां इन नतीजे ते पहुताऊं त असां हीअ जंग न सिर्फ़ु मुज़ाहिरनि सां पर ॿिए नमूने जेके असांजा पासा रहियल नी उनखे सिविल सोसाइटी खे खणी तव्हां सभिनी सुञाण दोस्तनि खे खणी ॿिए पासे वञो ऐं उहे जेका असांजा पासा रहियल नी उहे डॉक्यूमेंट्री पासा आहिनि, लिखत में गवर्नमेंट सां ॻाल्हायूं, लिखत में मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स जे इदारनि सां ॻाल्हायूं। माना हाणे रिकॉर्ड हुजे, मुज़ाहिरो थियो त 50 माण्हू घटि थी विया, 500 माण्हू घटि थी विया, 5000 माण्हू घटि थी विया, मुज़ाहिरो थियो, मीडिया में आयो। इहो हिकिड़ो सेक्शन आहे, इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, इन सां फ़ाइदा बि थींदा नी, माण्हू नतीजा बि हासिल कंदा नी, पर ॿिया पासा बि आहिनि जंहिंजे लाइ असां तव्हां दोस्तनि खे अॼु हिते गॾु कयो आहे त असां ॿिया पासा नी असां हिन जी कानूनी शिकिल जेका आइनी अदालती वेड़ आहे उन में बि वञणु चाहियूं था। असांजे मीडिया जी सोशल मीडिया जी जेका वॾी कंपेन आहे, जेका इंटरनेशनली नेशनली तौरु असां हिनखे दुनिया जो इशू बणायूं। रुगो प्रिया कुमारी हिकिड़ो सिंबल आहे, प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी हिकिड़ो सिंबल हूंदो प्रिया, पर असां हिन जे पोयां हिकिड़ो थाट आहे, हिकिड़ो असांजो मक़सदु आहे त ॿारनि जी जेको आहे अगवा थियनि था, जेका हिकिड़ी इंडस्ट्री बणिजी वियो आहे ऐं कारोबार बणिजी वियो आहे, उन खे रोकिजे। प्रिया कुमारी जॾहिं हासिलु करे वियासीं त असांजी माशरे मां घणियूं बुरायूं ख़तमु करण जे लाइ असांखे मौक़ो मिलंदो, असां में हिमत थींदी। हाणे हिकिड़ो असांजे जेके प्रोग्राम अली साहब उनखे डिफाइन कंदो ऐं तव्हांखे वारदात जो सॼो हिन वक़्तु जी सिचुएशन त राजकुमार ॿुधाईंदो ऐं पंहिंजी लियाकत साहब हितां जा एहतजाज थिया नी, ॿी जेका असांजी मूवमेंट हली आहे उनजे बारे में आगाह कंदो। पर असां बिलावल भुट्टे साहब सां बि राब्तो कंदासीं, मिलंदासीं, CM सिंध सां बि मिलंदासीं, IG सां बि मिलंदासीं। ऑफिशियली असां उन्हनि खे लिखत में हीउ जेको पहिरीं जेको असां कयो पिए त हाणे असां चयूं था त इहो सॼो असां डॉक्यूमेंट्री तौर ते लिखत में उहो कयूं। नेशनल इंटरनेशनल इदारा सां, ह्यूमन राइट्स जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि सां जेको आहे लाइ विचड़ में अचूं, उन्हनि खे सॼो केस ॿुधायूं त पोइ असां जेके सभु दोस्त आहियूं, जेके सुञाण माण्हू आहियूं, जेके सोसाइटी जे हर ॾुख दर्द में अॻियां हूंदा आहियूं त असां हिन में कामयाबी तरफ़ वञी सघूं था। उन में तव्हां सभिनी जे साथ जी ज़रूरत आहे, तव्हां सभु आया हो, तव्हां सभु माण्हू जेके हिते वेठा नी उहो को हिकिड़ो फ़र्ज़ु न आहे, हर जेके बि हिते वेठा नी उहो हिकिड़ो फ़र्ज़ु न आहे, उहे सभु हिकिड़ो इदारे जी हैसियत रखनि था त सभिनी जी माना मिस्टर सईद बलोच सईद साहब वेठो आहे, जयपाल वेठो आहे, इहे सभु पंहिंजनि पंहिंजनि इदारनि जी जेको आहे त हिकिड़ी रिप्रेज़ेंटेटिव करनि था। तंहिं करे असां सां अॼु मदर साहब आयो आहे ऐं सहाफ़त जी दुनिया जो हिकिड़ो वॾो नालो आहे ऐं उन्हनि उहो बि साईं असां वटि आहे, वेलकम बि कयूं था। त इहे सभु मथां सभु सेक्शन गॾिबासीं त ज़रूरु असां हिन में कामयाबी हासिलु करे वठंदासीं। मां तव्हां सभिनी आयल महिमाननि जो पंहिंजो कमेटी जे तरफ़ां, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जे तरफ़ां शुक्रियो अदा कयां थो ऐं उमेदु थो कयां थो तव्हांजो इहो साथ हमेशह रहंदो। फ्यूचर जे जेका बि असांखे डॉक्यूमेंटेशन करणी आहे ऐं केस पंहिंजो लीगली तौर ते प्रोसीड करिणो आहे, उन हवाले सां साईं अली पल खे गुज़ारिश आहे त उहो अची पंहिंजे मुकमिल लीगली हवाले सां असांजी रहनुमाई करे। थैंक यू। मैं जी स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो जिम्मेदारी किसकी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें रियासत ही जिम्मेदार होती है और रियासत की इसमें 3 जिम्मेदारियां होती हैं। एक ये कि रियासत का शहरी, बच्चा, औरत जो भी रियासत में रहता है, जिसके साथ रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि आपको कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो वो रियासत उसकी जिम्मेदार होती है। वो 3 जिम्मेदारियां होती है। पहली कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी और उनके राइट्स की रेस्पेक्ट करेगी। दूसरा राइट उनका होता है कि वो तो प्रोटेक्ट करेगी, रेस्पेक्ट करेगी, लेकिन उस रियासत में कोई थर्ड पार्टी, कोई माफिया, कोई गैंग अगर उसके ह्यूमन राइट्स वायोलेट शहरी के करना चाहेगा तो रियासत बीच में आकर अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देगी। और तीसरी जिम्मेदारी रियासत की होती है फुलफिलमेंट, के इंसानी हुकूक की रियलाइजेशन के लिए वो फंड्स दे, इदारे बनाए और उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करे। अब प्रिया कुमारी केस जो है, इसको स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि मैंने प्रिया कुमारी केस की FIR देखी है। उसमें मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ, बट आई वाज शॉक्ड बियॉन्ड मेयर कि उसमें 364 PPC लगा हुआ है। मुझे लगता है कि वो FIR गलत करती है। 364
पीपीसी होता है कि किसी भी शख्स को एब्डक्ट किया जाए या किडनैप किया जाए और या फिर उसको कोई जख्म पहुंचाया जाए या मार दिया जाए, लेकिन वो 364 किडनैपिंग एब्डक्शन है किसी भी शख्स की। लेकिन 7 साल की बच्ची प्रिया कुमारी, वेरी क्लियर के 7 साल उसकी उम्र थी, फैमिली ने बताया भी है कि 7 साल की उम्र है, तो उसमें 364A लगना चाहिए था। 364A जो है वो डिनोट्स कि जी ये बच्ची है, उसको अगवा किया गया है और किडनैप किया गया है। अब दोस्त कहेंगे सिविल सोसाइटी के जी 364 लग जाए या 364A लग जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है, एफआईआर तो एफआईआर है। लेकिन ऐसा नहीं है। 364A लगने से जो मैंडेट होल्डर्स होते हैं, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन उस एफआईआर को सीरियस लेगा और उसे लेना चाहिए, क्योंकि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है बनी हुई कौमी कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का केस है। CRC के तहत यूनिसेफ का भी मैंडेट है कि यूएन की एजेंसी है वो आगे है और चाइल्ड प्रोटेक्शन को उसमें अहम किरदार अदा करे। लेकिन मुझे लगता है कि या तो इसमें बदनीयती थी या फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस थी कि ये एफआईआर इस तरीके से नहीं कटेगी। सेकंड स्टेप में जो ये JIT बनाई गई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये जो बनाई गई थी वो इसको एक आम केस करके लिया गया था कि प्रिया कुमारी इस केस जैसे कॉमन केस, और वो JIT जो बनाई गई थी वो इस वक्त JIT टूट चुकी है, बल्कि 3-4 महीने पहले टूट चुकी है। जब डॉक्टर शाहनवाज केस हुआ था हम सब ने उठाया था, एफआईआर लॉन्च हुई और DIG सस्पेंड हुए। जिस दिन वो सस्पेंड हुए, एफआईआर लॉन्च हुई, उस दिन JIT जो है प्रिया कुमारी वाली वो टूट चुकी है। और सिंध हुकूमत अगर इसमें सीरियस होती, संजीदा होती, तो उसी दिन JIT की जो है वो री नोटिफाई कर लेती, फ्रेश कोई एक और अमरदार उसमें ऐड करती कि जी अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुतासिर ना हो। लेकिन हमें लगा कि सिंध हुकूमत जो है वो इसमें संजीदा नहीं थी। अब गवर्नमेंट जो होती है उसके भी 3 जो है जो बिहेवियर्स होते हैं। एक बिहेवियर ये होता है कि जब से हुकूमत कोई भी कमजोर होती है तो वो रिलक्टेंट होती है, नहीं जी नहीं ये मैं इसमें पता नहीं हाथ डालूं, क्या हो वो इन्वॉल्व हो। दूसरा अनविलिंग होती है, वो चाहती नहीं कि ये इशू उठे। तीसरा खुद उसमें इन्वॉल्व होती है परपिट्रेटर। तो सिंध हुकूमत का इसमें रिलक्टेंस वाला जो रुझान है ये बिल्कुल ही खतरनाक है, और इसके एस्पेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल से हम देखते हैं, क्योंकि ये इशू हमने 2 महीने पहले सईद बलोच साहब भी मौजूद हैं यहाँ, नासिर साहब भी शायद हों, और दूसरे ये हमने UN की एक मीटिंग की थी स्पेशल रिपोर्टर के साथ, मेरी लालौर के साथ। तो मेरी लालौर साहिबा को हमने कहा कि जी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के प्रोटेक्शन के इशू तो हैं, लेकिन ये प्रिया कुमारी का इशू भी है, और वो महज नहीं उठाया था उसमें। तो मेरी लालौर ने कहा था कि आप इस इशू को जो है वो जो मजहबी हैं या बच्चों के जो UN स्पेशल रिपोर्टर हैं उन तक पहुंचाएं, और उसमें मैं भरपूर हेल्प करूंगी। इसमें चौथा जो एस्पेक्ट में मिसिंग, अच्छा UN तक ये रिपोर्ट जो है वो अखबारों में आई है, इंटरनेशनल उसमें भी है, लेकिन UN के स्पेशल जो मैंडेट होल्डर्स हैं, टास्क फोर्स हैं, वहां तक ये नहीं पहुंची, ये हमारी नेग्लिजेंस है। इसके अलावा चौथा जो इसमें एस्पेक्ट वो ये है कि जी आपको बताएं कि जब हुकूमत जो होती है या इदारे जो होते हैं वो आपको कहते रहते हैं, मिसाल के तौर पर जब 9 महीने या 10 महीने पहले उन्होंने वादा किया है, जिनको हम कहते हैं एम्प्टी प्रॉमिसेस, फॉल्स होप्स, वो दिखाई, अब उनसे हम पूछने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस इशू को टच ना करें, ये बड़ा सीक्रेट है, ये है। भाई कौन सा सीक्रेट है, किसके पास है, जिंदा है, मौजूद है, देखिए कुछ दिनों में आपके पास आएगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किसके पास जो है वो प्रिया कुमारी है जो आप एज ए हुकूमत रिकवर नहीं करा सकते या रिकवर कराने में फेल हो चुके हैं। मुझे याद है 1 महीना पहले पंजाब की एक बच्ची यहाँ से रिकवर हुई है और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर एक्शन लिया है, वहां की पुलिस आई है, रिकवर करा के ले गई है। अगर ये प्रिया कुमारी रहमियार खान में भी है, वो भी पाकिस्तान का इशू है, होम डिपार्टमेंट ये इजीली करा सकता है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। 5वां या 6ठा जो मेरे इसमें स्टेप में है वो ये कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका एक सिंध का नुमाइंदा भी है, और प्रभु साहब है, वो कुछ सिंध के नुमाइंदे भी हैं और माइनॉरिटी के भी नुमाइंदे हैं, यानी दोनों रोल उसके पास हैं। उन्होंने भी ये इशू नहीं उठाया, और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनको भी ये इशू उठाना चाहिए था, और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मिनिस्ट्री है, उनको ये उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं उठाया। एक एस्पेक्ट और है इस केस का कि एंटी ट्रैफिकिंग जो है या ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2018 जो है उसका भी सेक्शन 3 इसमें लगना चाहिए, क्योंकि प्रिया कुमारी किस हालत में है, किसने उठाई है, कहाँ है, तो ये एस्पेक्ट उसमें आना चाहिए।
ये जो हमने अभी सिलसिला शुरू किया है, ये हमने कहा था कि जी ये अब सेकंड फेज नहीं है, ये फाइनल फेज होना चाहिए भाई साहब, ये फाइनल राउंड होना चाहिए। और इस पे पहले पहले ये होगा कि हम बिलावल भुट्टो साहब को लिखेंगे भी सही, वजीर आला सिंध को भी लिखेंगे, मिलने की कोशिश भी करेंगे और धरने भी देंगे, लेकिन हम अब जो है ये केस सिंध हाई कोर्ट के हवाले करेंगे रिट पिटिशन के थ्रू, और उनसे कहेंगे कि अब आप पूछें इनसे कि प्रिया कुमारी कहाँ है और ये क्यों प्रिया कुमारी को रिकवर करके उनकी माँ के हवाले नहीं कर रहे। शुक्रिया जी, बाकी चीजें जो भी होंगी इस बोतल। और विक्टिम्स की बात करते हैं तो एक बच्चा नवीद लाशारी जो 2-3 साल से जेकबाद से गुम है, उसके वालिद यहाँ पर मौजूद है अब्दुल रज़ाक लाशारी। मैं चाहूंगी जरा उनकी बात भी हम सुन लें। नवीद लाशारी के बाबा हमारे पास मौजूद है। शुक्रगुज़ार आहियां राजा ते जेको आहे प्रिया कुमारी जो नवीद लाशारी जो आवाज़ उठायो था। मां हिकिड़ो मज़लूम आहियां, कोरियात आहियां सर। 2 साल थी विया मुंहिंजे बचिड़े खे जेकबाद ज़िले को अगवा थियल आहे। ही 25 साल आयो आहे, सिर्फ़ु खाधे ई ॾियण सां डटा ॾियनि था भई असां बिल्कुलु हिन बचिड़े जी कोई न कयूं, हिकु हिन ताईं को ख़र्च थियल न थियो आहे। ऐं ॿियो मतिलबु त उन ॾींहं ते ही हॉस्पिटल जो जेको आहे उहो इशू आहे, हॉस्पिटल में बि आयो वियो आहे उन ॾींहं ते बचिड़ो। त मां मूंखे इहो पुछां पियो कि सर ही जो अगरि हॉस्पिटल में आयो आहे उन खां पोइ ही केॾा वियो, छो जो मां ग़रीब आहियां, कोरियात आहियां, मुंहिंजो को बि नथो पुत्र चाहे। बाबा लियाकत साहब जो मां शुक्रगुज़ार आहियां, हर हफ़्ते में जेको आहे शुरू ठाहे थो प्रिया कुमारी उहा असांजी न्याणी आहे, बचिड़ी आहे सिंध जी। मतिलबु इहो नथो थिए को हिंदू बिरादरी आहे मां मुस्लमान न, उहो बि सिंध जी आहे। उन सां गॾोगॾु मुंहिंजे नवीद जो बि जेको आहे इशू खणी था ऐं उन खां बावजूदि हाणे मां हुते केस बि विधो आहे शीशम कोर्ट में। उनखे चयो मां मूंखे बाबा जो डॉक्यूमेंट्स खे मां अॻिते जेको आहे पंहिंजे ॿाहिरि दोस्तनि खे ॾेखारियां, उहो बि कोन था ॾियनि। एस पी साहब सां मिलियो त उनखे चयोसीं मां नोटिस ॾिनो आहे, टीम जोड़ी आहे, साईं मुंहिंजो मूंखे को साबुत लेटर ॾियो त मां अॻिते ॾेखारियां, उहो बि इहो नथो अमल थिए। गुज़ारिश इहो आहे तव्हां ॿाहिरि खे कि मुंहिंजी वधि में वधि मदद कयो ऐं जेको आहे ॿियो साल मां वरी उनजी अमरत छा बयानु करे सघां थो कि पूरा जो उथी ताज़े नमाज़ पढ़ी ऐं क़ुरान खणी मालिक खे ॿाधाई थी। मां त मानता आहियां उन सां बि ॻाल्हाईंदे मुंहिंजे धीउ सां ॻाल्हि हेठो बि करे थो। मां जे जिगर को पुछा कयो जीअं प्रिया कुमारी जो वाल साहब आयो आहे, वालदा न आई आहे, उन को पुछा कि उन सां छा हाल हूंदो। मां उन को इहो पुछा करणु चाहियां थो जेकी वॾा वॾा वेठा आहिनि, तव्हांजो हिकिड़ो बचिड़ो हिकिड़ो घंटो तव्हांखां परे थिए थो, तव्हांजी दिलि में छा गुज़रंदो, छो जो ही ग़रीब आहियूं असां, ग़रीब जो बचिड़ो वियल आहे। अलाह खां सवाइ तव्हां ॿाहिरि खां सवाइ जेको मुंहिंजो ॿियो कोई बि इंसान न आहे। ख़ुदा जा मां अर्ज़ु कयां मुंहिंजे बचिड़े जी जेको आहे उहो जेका करायो। ठीक है, वो बिजी है शायद। तो सईद बरूच साहब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, फिशर बॉक्स से उनका ताल्लुक है। सईद बरूच साहब, उनको अर्ज करूंगी कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। कब्जा है, उनको इतना एहसास नहीं कि आप अपनी बच्चियों को, अपने सिंध की बच्चियों को ऐसे ऐसे वजीर आला, ऐसे सदर, ऐसे वजीर आजम, ऐसे MPA MLA, क्या आपको जरा एहसास है कि सिंध की एक बच्ची गायब है, तो 4 साल से गायब है, उसके माँ बाप की फरियाद, ये एक केस हो सकता है, लेकिन अगर आप संजीदगी से इसको देखें तो ये पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान का मसला हो सकता है अगर ये हुक्मरानों की जो चोरी चकारी और चटने वाले धंधे खत्म हो और ये रियासत माँ जैसी हो। लेकिन अफसोस ये जालिम रियासत है, ये लोगों को अगवा करती है, अगवा करके कत्ल करती है, ये लोगों को मिसिंग करती है, लेकिन सब कुछ करती है। यहां हम फरियाद करते, हम मुतालबा करते कि एक छोटी बच्ची जिसके माँ बाप फरियाद कर रहे हैं
जिसकी पूरे सिंध के लोग जहां जहां भी हैं वो उसके लिए फरियाद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसकी बाजियाबी के लिए जो जानते हैं कहाँ है। अगर वो ताकत का सर चश्मा लोगों के लिए नहीं है, सिंध की बच्ची के नहीं है, तो ऐसे ताकत के सर चश्मे को तबाह होना चाहिए। और ये अवाम कब आएगी, कैसे सिंध के लोग आएंगे, इसके लिए कोई सर जोड़कर बात होनी चाहिए। इसीलिए कि बच्ची हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बच्ची तो बच्ची होती है, बेटी तो बेटी होती है, और सिंध की बेटी सबकी होनी चाहिए। और जो सिंध की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की जो सियासी पार्टी है वो झूठ है, ऐसे लोगों की सियासत झूठ है। इन सब पर लानत भेजना चाहिए, लानत होगी। मैं दावत दूंगी एहसान सियाल साहब को, मेंबर सिंध बार काउंसिल के हैं, उनको गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। तो सिंध के स्पेशली कराची से बाहर की कोई खास खबर नहीं होती। ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो इतना रूल ऑफ लॉ पे काम कर रहे हैं कि बिल्कुल ही जो है दूध की क्या कहते हैं नदियां बह रही हैं। यहाँ तक सिंध के तो वो हालात है, सिंध मैदानी इलाका है, सिंध और बलूचिस्तान में अब फर्क करें, वो पहाड़ी इलाका है, मगर सिंध के इतने हालात बुरे हैं। आप कश्मीर को देख लें, कंदकोट को देख लें, शिकारपुर को देख लें, घोटी को देख लें, लोग जो है असर के बाद, मगरिब के बाद सफर नहीं कर सकते। ये सिंध गवर्नमेंट जो 15 साल से सिंध की आवाम के ऊपर मुसल्लत है, उसको ना कोई लगाम देने वाला है, ना ही उसको पूछने वाला है। कराची बार एसोसिएशन, मैं सिंध बार काउंसिल का मेंबर हूं। एक वकला कम्युनिटी है, सिंध बार काउंसिल, कराची बार एसोसिएशन है कि हम हर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जहां भी कोई जुल्म हुआ है, आप तारीख उठा के देख लें, हमारी रेजोल्यूशंस मौजूद होती हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ प्रेस क्लब के सामने कई मरतबा वकला बिरादरी ने प्रोटेस्ट किया है। सिंध की जो इश्यूज हैं, इवन पाकिस्तान में भी जहां कोई इश्यूज होता है तो वो सबसे पहले कराची बार एसोसिएशन और हमारी वकला बिरादरी हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। ये स्टेट इतनी नाकाम हो चुकी है, ये स्टेट का जो मेन, अगर स्टेट सारी आपकी काम न करे, एक इदारा अगर काम करे, तो फिर भी एक आवाम को उम्मीद की किरण होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। वो इदारा कौन सा है? वो इदारा है जुडिशियल सिस्टम। अब इन सियासतदानों ने, जो मुल्क के हुक्मरान हैं, हुक्मरान तो असल में कोई और है, ये उनके आलाकार है। इन लोगों ने एक इदारा था हमारा जुडिशियल सिस्टम का, उसको भी इस तरह तबाह किया है कि ये प्रिया कुमारी का आप केस लेके जाएंगे या जो नवीद शर साहब का केस लेके जाएंगे, किसी जज में हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी ऑफिशियल को, किसी सिंध गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर को कॉल कर सके। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस तरह इसकी इन लोगों ने कानून साजी की है। कानून साजी हमेशा अवाम के हुकूक के लिए होती है और ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी असेंबलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये इस मुल्क में 77 साल से जो खेल खेला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हम ग्रेजुअली जो है अपग्रेड हो जाएंगे। भाई किस तरह हो जाएंगे? हमें तो जाना है उस बस में जाना, तो हमें बलूचिस्तान है, हम तो बस में बैठेंगे जो लाहौर जा रही है, तो हम अपनी मंजिल पे कैसे जाएंगे? जब तक हम अपना रूट चेंज नहीं करते तो मंजिल किस तरह मिलेगी? तो साफी दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है, जिस तरह ये अब कल परसों जो पीका का कानून जिस तरह लाया गया, ये गवर्नमेंट चाहती है, ये स्टेट चाहती है कि ये अवाम जो है आवाज भी नहीं उठा सके। ये जो कोई सोशल मीडिया में कोई खबर ना रख सके,
ये लोग आपके और हमारे हुकूक की ये जो असेंबलियां हैं, ये हमारे हुकूक अवाम के राइट्स के लिए ये नहीं बनी है। ये खुद अपने आप के प्रोटेक्ट करने और अपने आप को जो है जितनी मराद दे सकते हैं वो कर रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि हम क़यामत तक हुकूमत में रहेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। इन लोगों को खुदा खौफ भी नहीं है, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है कि मजलूम अवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है। इस हाल में हमेशा जदोजहद मुल्क की तारीख में, दुनिया की तारीख में देख लें, कुछ ही लोग होते हैं हमेशा चले आ रहे हैं कि वही जदोजहद करते हैं। मैं आप सब दोस्तों को जितने बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं कि आप उन कुछ दोस्तों में से हो जो हमेशा के लिए अवाम के हुकूक के लिए हमेशा जदोजहद की है और हक की बात की है। मैं सिंध बार कौंसिल के मेंबर के तौर पर मैं एक्शन कमेटी को फुल सपोर्ट करता हूं। जहां हमारी जरूरत होगी, मैं एक नहीं हम 100 वकील आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हम आप दोनों के साथ हैं। जहां मजलूम की आवाज होगी हम जरूर आपके साथ उठा। सर मजहर अब्बास साहब को मैं अर्ज करूंगी कि वो जरूर आए और अपने इस ख्याल का इजहार करें। प्रिया कुमारी का जो केस है वो जाहिर है जिस तरह अभी और मुकर्रीन ने बताया कि 4 साल हो गया। उन 4 साल के अरसे में मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को, हम सबको सही मानों में पता नहीं कि वो उसका अब वो किस हाल में है, कौन लोग हैं। ये मेरा ख्याल है उन सारे लोगों को पता है जिनका काम था कि उसको रिकवर करें। अगर कोई ये समझता है, हमारी ये कहीं गलतफहमी है जो अक्सर हम अपने मुतालबे में करते हैं, इस सूबे के हुक्मरां हों या इस मुल्क के हुक्मरां हों, एजेंसीज हों या कंसर्न पुलिस वाले हों, ऑफिसर्स हों, टीम हो, ये बहुत जल्दी मालूम कर लेते हैं कि कौन कहाँ है और कौन किसके पास है। जाहिर है जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके घर वाले हैं, जिस तरह भी हमारे दोस्त ने आके अपने बेटे का जिक्र किया, ये तो किसी आईजी के पास नहीं पहुंच सकते, ये तो किसी वजीर और वजीर आला के पास नहीं पहुंच सकते। अभी आपने मीडिया की बात की, उर्दू मीडिया, सिंधी मीडिया। मीडिया दो ही तरह का होता है, एक वो क्लास होती है जो एक्सप्लॉइटेड होती है और एक वो क्लास होती है जो एक्सप्लॉइट होती है। उर्दू मीडिया के लोग भी रोजाना वजीर आला के पास जाते हैं, सिंधी मीडिया के लोग भी, कितने लोग सवाल करते हैं इसके हवाले से और कितनी बार सवाल करते हैं। तो ये छोड़ दें कि किस मीडिया ने क्या किया है। आप जाएं मीडिया के मालिकान से बात करें, पूछे कितने सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी मीडिया के लोगों ने प्रिया कुमारी के बारे में कितने एडिटोरियल्स लिखे, कितनी बार असेंबली में ये सवाल किया गया, कितनी बार असेंबली में। तो इशू ये नहीं है कि कौन सा मीडिया किस तरह करता है, मालिकान सब एक ही तरह के होते हैं। उसमें अगर आप फर्क करेंगे तो आप बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। जो वर्कर है वो चाहे कोई भी जबान बोलने वाला हो, वो एक ही तरह का हो, उसकी एक्सप्लॉइटेशन एक ही तरह की होती है। मैं अगर कोई लिख कर भी दे दूं प्रिया कुमारी या किसी और के बारे में, और अगर वहां बैठा हुआ मालिक जिसके बाअसर सियासतदानों के साथ ताल्लुकात भी रहते हैं और वो करीब भी रहते हैं उनसे, वो क्यों छापेगा मेरा कॉलम। तो मसला जबान का नहीं है, मसला ये है कि इस्तेसाल करने वाले और जिन पर इस्तेसाल होने वाला है वो क्लास एक ही तरह की होती है। दूसरी बात ये कि प्रिया कुमारी हो या लापता अफराद का केस हो, वो सब एक ही तरह की चीजें होती हैं। अब जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब से लेके जिनको दिया गया
उनको देने का मकसद ही ये था कि इस केस को आगे नहीं बढ़ाना, मिसिंग पर्सन के केस को। लिहाजा उनका भी इंतकाल हो गया। अब एक वैक्यूम है। तो सारी चीज बहुत वाज़ेह है कि चाहे वो बच्ची का केस हो या किसी बच्चे का केस हो, किसी मर्द का केस हो, सूबे के किसी सियासी कारकुन का केस हो, किसी ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट का केस हो, जो लापता लोग हैं उनका पता उन सबको पता है कि वो उनको उठाने वाले कौन हैं, उनको रखने वाले कौन हैं, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो प्रिया कुमारी अगर 4 साल से बाजियाब नहीं हुई है तो हुकूमत सिंध इसकी जिम्मेदार है। हम क्यों ये खुलकर बात नहीं कर सकते? उसके जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं जो इस मुल्क के वजीर आला हैं। उसके जिम्मेदार इस मुल्क के सूबे की पुलिस है, पुलिस के आला अफसरान हैं। ये हो नहीं सकता कि आप कल अगर कोई चाहेगा तो रिकवर करवा लेगा, लेकिन उनकी नजर में प्रिया कुमारी इतनी अहम नहीं है। उनकी नजर में ये नवीद लाशारी बच्चा इतना अहम नहीं है क्योंकि इसके वालिदैन कोई बहुत बासर लोग नहीं है। इसलिए ये सवाल तो बनता है कि सिंध के लोग जिनको वोट देते हैं, क्या वो लोग, वो हुक्मरान सिंध के लोगों को इन रिटर्न वो चीज दे रहे हैं? ये कन्वर्जन का जो के बाद मामलात हैं, ये क्यों सिंध में सबसे ज्यादा है? और क्यों खामोश रहती हैं हुकूमतें? क्यों मसलहत का शिकार रहते हैं हुक्मरान? और क्यों वोटर हर बार उन्हीं की तरफ वोट देते हैं, उन्हीं तरफ की तरफ जाते हैं? कब हमने उनको मुस्तरद करने के लिए कोशिश की? कब हमने कोई एक ऑल्टरनेट लीडरशिप पैदा नहीं की? तो ये जो सवालात हैं ये हमारे सबके मुश्तरका सवालात हैं। तो इस मुल्क का जागीरदार हो, इस मुल्क का सरमायादार हो, इस मुल्क के जो बासर लोग हैं, ये आज का केस नहीं है। बहुत से जो हमारे सिंध के सहाफ़ी हैं जिस तरह अगवा किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उनका मुकदमा हो, तो ये सारे मुकदमात सिंध के मुकदमात हैं। और ये सारे मुकदमात उन हुकूमतों के दौर में होते हैं जो हुकूमतें अवाम से अपने आप को ये कहती हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, कि दरअसल अवाम जो है इस पूरे सिस्टम से आउट कर दिए गए हैं। इसलिए आप एक्शन कमेटी इतने अरसे से काम कर रही है, कोशिश भी कर रही है, जद्दोजहद भी कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से अगवा करने वालों से ही मैं मुतालबा कर रहा हूं कि उसको बाजियाब करवाया जाए। इसलिए कि अगवा करने वाला सिर्फ वो नहीं होता जो एक्चुअली अगवा करता है, कि वो भी होता है जो उस पर खामोश रहता है, वो भी सहूलतकार होता है जो उसके लिए कोशिश नहीं करता। कितनी मर्तबा मैंने कहा कि आप असेंबली में ये सवाल उठा, असेंबली में इस पर डिबेट हुई, जरा रिकॉर्ड असेंबली का उठाएं, उसमें देखें, और कितनी मर्तबा हमारे दोस्तों ने ये खड़े होकर पुरजोर मुतालबा किया या उनसे सवालात किए, सख्त सवालात किए कि क्यों नहीं ये बच्ची रिकवर हो रही, क्यों नहीं ये बच्चा बाजियाब हो रहा, क्यों नहीं सही मानों में आप चले जाएं, आप हाई कोर्ट चले जाएं, आप पिटीशन फाइल करें, जहां सोच ये बन गई हो कि कौन, कैसे जज, कैसी अदालतें। ये सब अब माजरत के साथ हम उसी तरफ जा रहे हैं कि जिसे हम बनाना रिपब्लिक कहते हैं, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो गई है, और इसमें जो क्रिमिनल्स हैं बदकिस्मती से वही हमारी हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो प्रिया कुमारी के लिए हमारी कोशिशें ज़रूर जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि प्रिया कुमारी हो या नवीद लाशारी हो या इन जैसे और बच्चे बच्चियां हों, इनकी अगवा में वो कम से कम अगवाकार नहीं तो सहूलतकार ज़रूर है। बहुत शुक्रिया।
नासिर मंसूर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और वो मुसलसल हमारे इस सफ़र में हमारे साथ रहे हैं। एक लड़ाई ये कि सिंध की वादत के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, हम लड़ते हैं, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। सिंध में सिंधु पे कब्जा की बात हो, हम सब मिलके लड़ते हैं। सिंध की जो तशख़्ख़ुस है, उसकी रवादारी है, उसका सेकुलर कल्चर है, उसकी हिस्ट्री है, उसकी बका और उसके लिए लड़ते हैं, हम सब साथ होते हैं। लेकिन सिंध के अंदर जो अंदरूनी तजाद और जबर है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो काफी हद तक मुअख्खर हुई। एक वक्त था जब सिंध की लड़ाई और सिंध के अंदर जो जबर है, उस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ते थे, जिसका एक बहुत बड़ा निशान जो है हैदर बख्श जदोजहद। वो कौमी लड़ाई भी लड़ते थे, वो तबकाती जदोजहद भी करते थे। वो जागीरदारी का जबर जो है उसके खिलाफ और रियासत का जो जबर है उसके खिलाफ भी बोलते थे। सिंध से बाहर से होने वाले जबर के खिलाफ तो हम लड़ते हैं, लेकिन जब हम अपनी हम जुबान जब ताकत के जोर पे जुल्म करता है तो हम उस ताकत के साथ उसके खिलाफ शायद नहीं खड़े। सिंध में मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और बहुत देर तक कोई दूर तक की बात नहीं करूंगा, मैं अभी रिसेंट की बात करता हूं। यहां नाज़िम जोखिया का कत्ल हो, डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का कत्ल हो, यहां पर लोगों का अगवा हो, बच्चों का बच्चियों का अगवा हो, बलोच बच्चियों को रोड के ऊपर मारा जाता हो, यहाँ पे जद्दोजहद करते हुए रवादारी के लिए लोग निकले हो, पुलिस का जबर हो, परिया कुमारी का मसला है, नवेद का मसला है, इस तरह हजारों लोगों का जो मसला है, मजहब को तब्दील करवाने वालों का जो मसला है, तो जब हम पांव देखते हैं, पांव के निशान, तो हम देखते हैं कि वो कातिलों की तरफ जिन कमीगाहों की तरफ जाते हैं वो सारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे। और सबसे खतरनाक और बदकिस्मती की बात यह है कि जो पार्टी अपने आप को इन सब जद्दोजहदों की अलामत समझती है, इन जराइम के खिलाफ, वो इस सारे जराइम के अंदर खुद शरीक है। वो नाज़िम जोखियों से लेकर परिया तक का मसला है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है सिंध के लोगों पर वाजिब है, वो ये कि सिंध का मुकदमा अगर हम पाकिस्तान की रियासत के अंदर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिंध के अंदर होने वाला जबर जो है इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी ऑनेस्ट नहीं हो सकता जो ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद में जाके या दुनिया में जाके सिंध का मुकदमा लड़ता हूं, लेकिन सिंध के अंदर होने वाला इस तरह का जबर है उसके ऊपर बात नहीं करता। ये वो लोग, वो ताकत ये 15 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं। पूरी एक नस्ल की तब्दीली का वक्त आ जाता है 20-25 साल में। ये बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे घरों से अमन और चैन छीना है, सुकून छीना है। ये बातें मैं भी कर रहा हूं, ये भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इन लोगों का जिन्होंने हमारे घरों का चैन छीना है, इनके घरों का चैन किस तरह छीनेंगे, यह है सवाल। तो इसके लिए जरूरी है निज़ाम अदल के जो इदारे हैं उनके सामने खड़ा हुआ जाए, 10 दिन 15 दिन एक पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ जाए। हमारे घर, अगर प्रिया के घर में, नवेद के घर में सुकून नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के घर में और बिलावल के घर में भी जो है सुकून नहीं होना चाहिए। हमें उनके घरों पर उनको जाके उनको बेचैन करने की जरूरत है, चीफ मिनिस्टर हाउस में जाने की जरूरत है। भगत सिंह ने कहा था ना कि ये बहरे लोग हैं, ये सुनते नहीं, इनको कोई धमाके की जरूरत है। तो एक आज का ये है कि बड़े एहतजाज और बड़ी एक रेजिस्टेंस की जरूरत है। अगर हम जिंदा हैं, सिंध जिंदा है, सिंध के बासी जिंदा है, हम अपने रवायात के अमीन हैं, तो फिर एक ही बात है कि इस लाकानूनियत के खिलाफ जो है मुजाहिमत कीजिए। और मुजाहिमत के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ, आज ये तय करके यहाँ से उठें कि हम एक बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा एहतजाज, वो हाई कोर्ट के सामने हो सकता है, वो चीफ मिनिस्टर के सामने हो सकता है, इन दोनों में से एक करके उठेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ नेशनल ट्रेड यूनियन की तरफ से,
आप जितने लोग तय करेंगे कि आपके यहाँ से 1000 लोग आएगा, 2000 लोग हमारे यहाँ से आएंगे, ये मैं आपके सामने कमिटमेंट करूँ। इस वक्त मैं HRCP के जो सीनियर साथी हैं कासिफ नजर, उनको अर्ज करूंगी वो आयत कायदा का इज़हार करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जा बजा लिखा है कि इस मुल्क के तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन तोहफ है, लानत है इन इदारों पर कि जो जा बजा इस मुल्क में हर जगह इस आइन की तजलील करते नजर आते हैं, इन्हें अपने जूतों की नोक पे रखते हैं। ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो इस मुल्क को जोड़े हुए है। मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज कंसेंसस के साथ इस मुल्क के पास मौजूद है इस वक्त, तो वो इस मुल्क का आइन है। इस मुल्क का आइन कहता है कि यहां बसने वाले तमाम लोगों की जानो माल की जिम्मेदार रियासत होगी। लेकिन सिर्फ हम सिंध की बात करें तो IG के तहत एक मीटिंग हुई कि जिसमें पुलिस के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। 2023 और 2024 का डाटा वहां डिस्कस हुआ, 20 माह के अरसे का, और उसमें पता चला कि सिंध में कोई 3000 के करीब बच्चे लापता हुए। और इस वक्त मौजूद, जब हम इस तारीख में मौजूद हैं जनवरी की, तो सिंध के जो हैं वो 300 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो लापता हैं, सिर्फ सिंध के। ये जिम्मेदारी रियासत की है, रियासती इदारों की है, जिन्होंने हम सबको मजाक बना रखा है, जो सिर्फ दौलत समेट रहे हैं इस वक्त, और लोगों के साथ उनके रवैये आपके और हमारे सामने हैं। साथियों, हम बात करें यहाँ पर अपने हिंदू भाइयों और बहनों की, तो हमें नजर आता है कि सिंध में वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो यहाँ रहने वाला हर शख्स है, लेकिन हिंदू ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही वनरेबल हैं। आप उनके लोगों को अगवा करते हैं तावान की गर्ज से, आप उनके लोगों को अगवा करते हैं उनकी जमीनों के लिए, आप उनकी बच्चियों को अगवा करते हैं, फिर जबरी तब्दीली मजहब, जब जबरी तब्दीली मजहब कर लेते हैं तो फिर जबरी शादी। वो 16 साल की बच्ची, वो 15 साल की बच्ची, जिसका आप सोशल मीडिया पे हमें बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से मजहब तब्दील कर रही हूं, मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूं। दोस्तों, मुझे बताओ कि जब उस 16 साल की बच्ची को किसी मदरसे में पेश किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास कि जब वो मुसलमान करने वाला लिखता है कि ये बच्ची किस उम्र की है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, वो पहला कागज जो अगवाकार के पास आता है उस मस्जिद और मदरसे से आता है कि ये फलां कुमारी अब फातिमा है जिसकी उम्र 19 साल है। वो मौलवी नहीं पूछता इसकी उम्र 19 साल कैसे है, वो डॉक्यूमेंट लेके बड़ी आसानी से वो जाता है किसी भी मुल्ला के पास और वो निकाह पढ़वा लेता है। 19 साल की फातिमा का निकाह हो गया, जो बच्ची 15 साल की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी रियासत की है। सिंध ने कानून बनाया 2016 में कि जबरी तब्दीली मजहब नहीं होगा, गवर्नर ने उसे रोका, लेकिन सिंध हुकूमत भी पीछे हटी और सिंध हुकूमत ने वो कानून वापस लिया। उसके बाद ये प्रॉमिस किया हम सब सिंधियों से कि हम जल्द ये कानून दोबारा लेकर आएंगे, लेकिन आज 2024 8 साल गुजर जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आप देखिए
कि ये सारे मुजालिम जो हिंदू सिंधी शहरियों के साथ हो रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये है कि 1947 से लेकर आज तक की मर्दमशुमारी को आप देखिए, जो मुसलसल इन्हितात पजीर है, वहां पर आपको नजर आता है कि हिंदू पॉपुलेशन मुसलसल कम से कम होती चली जा रही है। तो ये हवा में उड़ नहीं जाते, गायब नहीं हो जाते, कोई जादू नहीं है इनके पास। ये आपके रवैयों की वजह से ये धरती छोड़ने पर मजबूर होते हैं, अपने कस्बे, अपने जन्मभूमि छोड़कर बड़े शहरों की तरफ आते हैं, गुम होने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं उन बड़ी आबादियों में, फिर भी आप इन्हें नहीं छोड़ते। ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तालीम की गर्ज से और इनके बच्चे सेफ हो जाएं। दोस्तों, इस वक्त इस रियासत को अगर चलना है, इस रियासत को अगर कायम रहना है, तो सिर्फ एक ही हल है इसका, रिस्पेक्ट। आइन और कानून के तहत आप इस रियासत को चला सकते हैं, अदरवाइज ये रियासत नहीं चल सकती। एक ही रास्ता है, आइन और कानून। आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, तमाम शहरी बराबर, बगैर रंग, नस्ल, मजहब, समाजी रुतबे के। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो जान लीजिए कि ये रियासत अब ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। आप तमाम साथियों का बेइंतहा शुक्रिया। तो मैं अब मिनॉरिटी की साबका एक्स एमपीए मंगला शर्मा साहब आपको गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार। एहसास रखते हैं। किसी शायर ने कहा है ना, एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए काफी है एक राह की ठोकर लगी हुई। और मैं समझती हूँ कि ये एहसास नाम की जो चीज है वो शायद हम कुछ लोगों में हो। उसका जो सिंध की अगर टोटल पॉपुलेशन का तो बहुत कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो असल में एहसास रखते हैं, वरना ये एहसास हमारी हुकूमतों से, हमारी रियासत के दिल से खत्म हो गया है। अगर ये एहसास हो तो कैसे मुमकिन हो कि किसी के एक घर का एक बच्चा, एक औरत, एक नौजवान भी अगर जाता है तो ये एहसास की जिम्मेदारी है, रियासत उसकी जिम्मेदारी है। हर जगह हम खड़े होकर बताया जाता है कि कोर्ट भी किया जाता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हज़रत उमर फारूक का जब कुर्ता का कपड़ा कम हुआ तो रियासत के एक बंदे ने आके पूछा कि आपके पास कपड़ा ज्यादा क्यों है, तो वो एहसास है। हमें हर जगह बताया जाता है कि राजा ताहिर के जमाने में बड़ा जुल्म सितम होता था और औरतों की इज्जतें महफूज नहीं थी और लड़कियों की महफूज नहीं थी, और कोई मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने सिंध को फतह कर लिया। अच्छा था, फतह कर लिया। अब हम सिंध के वो सन ऑफ सॉइल, डॉटर्स ऑफ सॉइल कहाँ जाएं? अब हम किसको पुकारें? अब हम किसको खत लिखें? क्या कोई आएगा हमारे लिए? हमारी चीखें सुनेगा जो हमारे अंदर में होती है। एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए, मुनज़्ज़म तरीके से हमारी वो हिंदू कम्युनिटी की अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी जिनकी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अगवा करे उनको मजहब तब्दील करवाया जाता है जैसे नजर ने कहा, और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से हमारी वो एलिट क्लास, हमारी ये अपर मिडिल क्लास जो सिंध की इकोनॉमी का 40% वहां पर वो देती है, उनको इस तरह से सिक्योरिटी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इतना हैरेस कर दिया गया है कि वो अपने बिजनेस ना कर सके। 1947 में जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन के मुताबिक थी वो 23% थी, और इस वक्त 2023 के सेंसस में वो माइनॉरिटी 1.8% रह गई है और टोटल माइनॉरिटी सिर्फ है 2 और 3%। तो हम कहाँ जाएं? ये इस तरह से बच्चों का अगवा करना, यहाँ से पहले मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सिंध में जितने वाकयात होते हैं, जो वाकयात सामने आते हैं, उनके निशान कदमों के उन्हीं कातिलों की कब्रिंगाहों की तरफ जाते हैं जिनका बड़ा ही एक वो कहते हैं ना, बड़ा प्रोटेक्टेड और वो मस्कन है, वो है पार्लियामेंट। और मैं खुद इसकी गवाह हूँ, क्योंकि
जिस तरह से भी बात की कि जो ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल था, गवर्नर ने जब इसको वापस किया तो उस वक्त गवर्नर मुस्लिम लीग नून के जुबैर अहमद थे। मैंने जुबैर साहब से पूछा मीटिंग में, मैंने कहा इसको आपने पास क्यों नहीं किया, वापस क्यों किया? तो उन्होंने मुझे आइबा इशारे की। फिर उसके बाद मैंने असेंबली में, मैं और नंदलाल ने, हमने उसको जब लाने की कोशिश की, एजेंडा पे नंबर 1 पे जब हमारा वो बिल आया तो फिर उसी वक्त उस इजलास को एडजर्न कर दिया गया। जो यकीनी तौर पे वहां जाना था, उसको पास होना था, लेकिन उसको एडजर्न कर दिया गया। और जब पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं था। कौन हुकूमत चला रहा है, किसके पास है? हम कोई चलाए, कोई कुछ करे, हम तो कहते हैं हमें महफूज, हमें क्या चाहिए आपसे? हमें अपने जीने के लिए रोजगार चाहिए, हमें अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और सिंध तो वो धरती है ना जहाँ पर न्यारी जे, अगर न्यारी जे मेड़ थे तो कत्ल में माफ तो क्या थी वरना? तो इस सिंध के लोगों को, सिंध के वासियों को क्या हुआ? और अगर अब हमें कहीं कुछ करना है, समझना है, तो जरूर सोचना होगा कि ये जमहूरियत में जो 16 साल से एक पार्टी हुकूमत कर रही है और उसके बावजूद भी अगर वहाँ की आवाम महफूज नहीं है, वहाँ के बच्चे महफूज नहीं है, वहाँ की अक़लियतें महफूज नहीं है, तो उनका गिरबान पकड़ना हमारा फर्ज है। और आप जैसे तमाम साथी इस उसमें सामने भी आए और जिस तरह से जिद्दोजहद करें, आगे जाके हम करते रहे, जरूर कतरा कतरा दरिया होगा और इनकी जिद्दोजहद कभी भी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि ये एहसास के साथ करें, दिल से साथ करें, दुआ में कि दोबारा कभी हम इस तरह का जब जमा हो तो वो बच्चे जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ शामिल हो। डॉक्टर जयपाल के मार्स कलस वे बच्चा जाखुड़ में रहा है या कोड़ साथी रहा है, या कई साल पहले आप याद करेंगे फजीला सर्की का हो, कंदकोर से अभी 1 महीना पहले राफे मलिक का हो, या नवीद लाशारी जो उसके वालिद यहाँ बैठे हुए 2-2.5 साल उनको हो गए। तो इस तरह के कई वाकयात हुए हैं। ये तो हमने बताया कि बच्चों के सिर्फ अगवा करी, जो और मामलात हैं, जबरी मजहबी तब्दीली और ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के लोगों को जो 5 साल जिंदगी नौतन ने जेल के अंदर गुजारी, तो ये सिंध गवर्नमेंट और ये रियासत का फर्ज है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे। और प्रिया कुमारी का जो मामला है, ये तो मेरे ख्याल में इनके लिए शर्म की बात है कि एक मजहबी बड़े दिन पर जब वो लोगों को पानी पिला रहे थे, उस दिन उस लड़की का गायब होना। और जब यहां हमने 3 तलवार पे मुजाहरा करते हैं और जो ज़िया लंजार बोलते हैं कि प्रिया कुमारी जिंदा है तो उनको वापस क्यों नहीं करवाते, तो ये शर्म की बात है। इन तमाम चीजों के लिए एक ये भी गलतफहमी है जो लोग अभी जिक्र हो रहा है कि गवर्नर ने वो बिल वापस किया। गवर्नर ने नहीं किया था, गवर्नर से वापस वो बिल मंगवाया गया था। वो एमक्यूएम के भी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, वो पीपल्स पार्टी वालों ने भी रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर ने नहीं वापस किया था। वो जुबेर नहीं थे, वो जस्टिस साहब थे, वो सिद्दीकी साहब गवर्नर। तो ये खुद इन्होंने, ये गवर्नर कौन होता है, दोबारा भी असेंबली उसको वापस भेज सकती है। तो ये जो मामला आते हैं, ये पीपल्स पार्टी खुद, राजेश केसवानी जो 2 महीने से किडनैप है कश्मीर से, ये कौन करवा रहा है? ये केपीके में नहीं हो रहा, ये पंजाब में नहीं हो रहा, ये बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, सिर्फ सिंध में क्यों हो रहा है? वो कराची जो 47 में हिंदुओं की कराची थी, जो 52% यहाँ हिंदू रहता था, वो सारा चला गया। यहाँ की रियासत, यहाँ की सिंध हुकूमत उसमें मुलवस है, उस चोरी में, हिंदुओं को भगाने में, यहाँ से कि जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो हिंदू क्या करेगा? वो लड़ मर के वो कंदकोट में जाए तो वो निकल नहीं सकते 6-7 बजे के बाद।
वो घर में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं हमारे इस कमेटी को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब इलाज करता है कोई डॉक्टर और एक दवाई असर नहीं करती तो उसमें और दवाइयां ऐड करनी पड़ती है। हमें फैसले करने पड़ेंगे कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट जो इतवार को होता है वो एक काफी नहीं है, हमें असेंबली की तरफ जाना पड़ेगा, हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। 2 मेरे वकील दोस्त आए थे, इन्होंने इनको हमें उसमें भी एडवाइस करें कि हम लिटिगेशन क्यों नहीं डालें, हम चीफ जस्टिस के पास क्यों नहीं जाएं कि हमें पूछ के बताएं कि वजीर दाखिला और आईजी ने क्या किया है, क्या इकदाम उठाए। हमें इसकी भी रहनुमाई चाहिए। इन्होंने जिक्र किया, अली पल ने भी किया कि जो कलम सही नहीं लगाया गया, तभी हमारे पास क्या रास्ता है, क्या वो हम कलम ऐड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। जो जेआईटी खत्म हो गई है तो हमें दूसरी जेआईटी के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी, उसका तरीकेकार भी हमें दोस्त कानूनी बताएंगे, क्योंकि जेआईटी बननी चाहिए, उसके बगैर तो ये नहीं होगा। तो मैं समझता हूं ये सारे मसाइल हमारे जो असेंबली मेंबर है वो बोलते नहीं है। अभी मैं नीचे बैठा था, नजमा महेश्वरी बता रही थी, मैं एक दफा टीवी वाले को बोल रही थी हम महफूज नहीं है, तो हमारे सरपरस्त आला हिंदू काउंसिल के बोल रहे थे हम तो यहाँ महफूज है पूरे। तो ये मेरे बड़े दुख की बात है। और ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कमीशन का मेंबर था। मैं बोलता था, मैं रिजोल्यूशन लाता हूँ मिनार्टी कमीशन में कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची, हमें उसका कन्वर्जन कबूल नहीं है, लेकिन सारे मेंबर वो जो अपने आप को महफूज समझते हैं, वो एक सीट की लालच में, वहां मेंबर बनने की लालच में, वो उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। 1927 में मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था तो कि कोई भी लड़की 18 साल से छोटी वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, और इस पे कायदे-ए-आज़म ने खुद भी अमल किया। उसकी शादी 18 साल में की और जो उसकी बीवी थी वो 18 साल की हुई, तब वो उन्होंने शादी की। लेकिन आज उसी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग ने बनाया, लेकिन हमारे मेंबर खुद वो केस नहीं लड़ते, वहां बात नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं हम महफूज हैं, हमें सारे हुकूक हैं। आए, मैं समझता हूं हमें तमाम चीजों पे एक लाहेअमल बनाए। और अगर जो ये प्रेस क्लब के बाहर भी जो मुजाहरा होता है, मैं इन कमेटी को मशवरा दूंगा कि हर हफ्ते आप किसी न किसी सियासी फिगर को, लीडर को बुलाएं, तब भी ये आपकी एक खबर बनेगी, तब भी ये असर पड़ सकता है। तो हमें एक लाए अमल में तब्दीली करनी चाहिए और हमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हम एक न एक दिन प्रिया को और तमाम बच्चों को जो गायब हैं उनको लाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये साहब की गुजारिश को शाह साहब दर्ज करने अलग से वही बता रहे हैं साईं मौजूद बाहर असांजी नगरी संदिन छितिन ते लुटल सुबुह जा उदास पाछा। असांजी नगरी संदिन छितिन ते लुटल सुबुह जा उदास पाछा। गुलन की मौसम कलियूं न आंदियूं, बहार आंदा पुटन जलाशा। जी सिंध जी लतीफ़। काफ़ी दोस्त ॻाल्हाए विया आहिनि, मूंखां सीनियर दोस्त ॻाल्हाए विया आहिनि, पर कुझु अहम ॻाल्हियूं ज़रूरी सम्झूं था तव्हां सां शेयर कयूं। प्रिया कुमारी असांजी सिंध जी न्याणी आहे, सिंध जी ॼाई आहे। 42 महीना अॻु में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे शहादत वारे ॾियारे ते सबील फराईंदे उनखे अगवा कयो वियो, पर अञा ताईं उहा असांखे न मिली सघी आहे। ॻाल्हि फ़क़ति प्रिया जी बाज़ियाबी जी न आहे, ॻाल्हि उन क्लास जी, ॻाल्हि उन शहनशाहियत जी आहे। 16-17 सालनि खां वठी जेका दौर, जेको क्लास शहनशाह बणियल आहे, सिंध में का जमहूरियत ममहूरियत कोन्हे। सिंध में हिकु शहनशाहियत जो राज क़ाइमु आहे ऐं उहे शहनशाह जी चाहिनि था सिंध में ईअं थिए थो। तव्हां ॾिसो
त सिंध में पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी नंढड़ी रियासत बणिजी चुकी आहे। मुल्की रियासत एक पासे ऐं पीपुल्स पार्टी खुद हिकिड़ी सूबाई रियासत बणिजी चुकी आहे, जंहिंजे चवण खां, जंहिंजे हुकुम खां सवाइ किथे कख नथो चुरे। जॾहिं घरू वज़ीर चवे थो त असांखे ख़बर आहे न्याणी ज़िंदा आहे, सही सलामत आहे, पोइ आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि जो तव्हां पहिरियां असांखे वापसि नथा कयो? ही सिधी सही पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जी नाअहली आहे, मुराद अली शाह जी नाअहली आहे। ऐं IG साहब, तूं त सिंध जो पुलिस जो सरबराह आहीं, तूं करी छा वेठो? तूं छाजे करे इन कुर्सी ते वेठो आहीं? जेकॾहिं तोखां हिकु न्याणी जे बारे में तव्हां चओ था असांखे ख़बर आहे उहा ज़िंदा आहे, उहा सलामत आहे, उहा बाज़ियाब नथा कराए सघो, पोइ अहिड़ी कुर्सी खे लतड़ी तूं असां सां गॾु अची वें, IG जी कुर्सी ते छो वेठो आहे? ही सॼो माइंड सेट आहे जी मुख़्तलिफ़ ॿार वॾा जेको ही अगवा जी इंडस्ट्री हिते सिंध में खुलियल आहे, उन जे पुठियां ही सॼो फ्यूडल क्लास सॼो जेको असेंबली में मौजूद आहे, हिननि जेके कानून पास कया आहिनि, जेके रेज़ोल्यूशन अचनि था, इहे हिन जे पंहिंजे प्रोटेक्शन में अचनि था, पब्लिक जे आवाम जे प्रोटेक्शन में नथा अचनि। हिननि सदाई पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि कई आहे, आवाम जे हक़नि जी ॻाल्हि न कई आहे। ऐं जीअं सवेरे मज़हर अब्बास साहब ॻाल्हि कई त सिंध जो माण्हू हिननि खे वोट ॾिए थो। न, सिंध जे माण्हुनि हिन भेरे पीपुल्स पार्टी खे रिजेक्ट करे खुदा हाणे हिन जे माण्हुनि खे ॿाहिरि कयो, पर तव्हां फॉर्म 47 तहत तव्हांजी रियासत हिननि खे खणी अची असांजे गुलाम ते विहारियो आहे। हीअ रियासत नथी चाहे त पीपुल्स पार्टी सिंधी माण्हुनि जी जांच करे। ऐं ॿी ॻाल्हि हिते थी, मूंखे उनजो ज़िक्र करणु न खपे, पर ॻाल्हि थी तुंहिंजो जवाबु ॾियां थो त कंहिं बि ज़ात में जेकॾहिं को हरामी थिए थो त उनजो कसूर उन सॼी ज़ात जो न आहे। जेकॾहिं मुराद अली शाह हरामी आहे, जेकॾहिं उन सां गॾु वेठल चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर हरामी आहे, 5, 7, 8, 10 जेकॾहिं इक़्तिदारी सैयद हरामी आहिनि त तव्हां उन सां गॾु सॼे सैयद ज़ात खे तव्हां टारगेट नथा करे सघो। असां बि हरामियुनि खे हरामी चऊं था। तव्हां ॾिसो केतिरा सैयद मिडिल हेठि क्लास में तबिके 2 वेला खाइण लाइ मजबूर आहिनि, जिन वटि हिकिड़ो वेलो खाइण लाइ कोन हूंदो आहे। उन करे तव्हांखे अहिड़ो हवाला ॾेई मोहम्मद बिन कासिम जा ॿियनि जा सादात सिंध लाया राजा लाइ उनखे पाण ॾिनी। राजा लाइ ज़बरदस्त हुक्मरान हो ऐं मोहम्मद बिन कासिम लुटेरो हो, लूसी हो। ऐं मोहम्मद बिन कासिम हिते तबाही करे असांजे औरतुनि खे अगवा करे हितां हो सिंध मंझां, ऐं हुन हिते सिंध में वॾो क़त्ल आम कयो। कुछ माण्हुनि लिकाए ॻाल्हि कई ऐं खुलियल लफ़्ज़ में चवां थो मोहम्मद बिन कासिम वॾो रहसन ऐं कातिल ऐं लुटेरो। असां धरती जा वारिस आहियूं, असां धरती जा फर्ज़ंद आहियूं। ही जेको निज़ाम आहे इहो सभई माण्हू तव्हांखे साॻिया मिला। उमेर रुबाब चाटियो जे वारिसनि जे क़त्ल जे पुठियां तव्हांखे MP MNA मिलंदा, असेंबली में वेठल माण्हू आहिनि। तव्हां ॾिसो ताज़ो 2 ॾींहं 3 ॾींहं जेको सांगड़ में वाक़ियो थियो आहे, उनमें 3 लाश रखी 4-5 ॾींहं वारिस रोडनि ते वेठा रहिया, पर आख़िर ताईं जंहिं माण्हू खे हो नामिनेट करणु चाहिनि था FIR में, FIR न कटी ऐं उहो माण्हू मजबूर थी मायूस थी लाश खणी उन्हनि दफ़न करे छॾियो। इन खां वधीक सिंध में बि मायूसी कहिड़ी थी। हाणे हे पंहिंजे बचा जा कानून टाणियूं, जेको हिननि ॿिए खां कानून आंदो आहे। तव्हां माना ॻाल्हाए नथा सघो, तव्हां इहो नथा चई सघो त हुक्मरान ख़राब आहिनि, तव्हां इहो नथा चई सघो त अदलिया इंसाफ़ नथी ॾे, तव्हां इहो नथा चई सघो त मुल्क जी मईशत तबाह पई थिए, तव्हां इहो नथा चई सघो त फलाणो सेक्रेटरी करप्ट आहे, हू कंहिं न कंहिं पटेवाले खे ॿियारे तव्हांजे मथां FIR कराए ऐं तव्हांखे जेल मोकिले। ऐं किथे आहे असांजी मज़ामत? तव्हांखे यादि हूंदो असां पढ़ियो आहे त जॾहिं 1965 में DPR लागू कयो वियो हो त उन सख़्त कानून ऐं मार्शल लॉ जे दौर में सिंध जो माण्हू विड़ियो हो, सिंध जे माण्हुनि मज़ामत कई हुई, मज़ामती अदब जुड़ियो हो, मज़ामती शाइरी ठही हुई। ऐं हिन वक़्तु उन खां बि सख़्त कानून आयो आहे। जमहूरी ॿई धुरियूं नवाज़ लीग ऐं पीपुल्स पार्टी पाण खे जमहूरियत जूं दावेदार सम्झनि थियूं। उहे उन्हनि ई कारो कानून आयो आहे जंहिंमें हाणे तव्हां
ख़राब के ख़राब नथा चई सघो। असां उन कानून जे मथां लानत विझूं था ऐं पुछणु चाहियूं था ही सिंध जी मज़ामती जेका तहरीक आहे, सिंध जी मज़ामती सघ आहे, उहा केॾांहुं वई आहे? सहाफ़ती मज़ामती सघ किथे आहे? समूरनि पासनि खे हिननि धुरियुनि मैनेज कयो आहे। मुशर्रफ खां वठी इहो सिलसिलो मैनेज थियो, उहो अञा ताईं उनखे ज़रदारी कंटिन्यू कयो आहे। जेको माण्हू जिते एक्टिव थिए थो उनखे ख़रीद करे वठो, उनखे अकोमोडेट कयो, उनखे एडजस्ट कयो, उनखे ठीका ॾियो, उनखे के न को चैनल ख़रीद करे वठो। हाणे सॼी जेका टीवी चैनल आहिनि, तव्हांजो अख़बारूं आहिनि, वधि खां वधि पीपुल्स पार्टी सिंध में ख़रीद करे रही आहे। किथे तव्हांजो आवाज़ वेंदो? सोशल मीडिया जो आवाज़ आहे, उहो बि पीका कानून जे ज़रिए तव्हां खां उन्हनि फुरे वरितो आहे। चपनि ते चपटियूं, ज़िबान ते मोहरूं, पुछूं त कातियूं, छिननि थियूं छातियूं, अंदर में उदमा, सह में सदमा, ॾुकनि में ॾींहं ऐं रोअण में रातियूं, लिकाया कहिड़ियूं लतीफ़ तोखां, ॿुधाया कहिड़ियूं करे जूं बातियूं, समझूं त साईं छॾियूं ॾे खाई, खलूं त खोलनि भला भिटाई, मरनि पिया मारू, कुसनि पिया कूंदर, कहनि पिया कड़कनि भला भिटाई जेसिन। अच्छा खैर, अभी मैं संध्या सूरो को भी सोशल एक्टिविस्ट है, उनको अर्ज करूंगी। वो अचनि ऐं पंहिंजी ॻाल्हि जे साथ। त ॻाल्हि इहा आहे त उहा उन ॻाल्हि खे मां खणी ॻाल्हाइणु चाहियां थी त उहो दौर ॾाढो सुठो हुयो। उन दौर जे हवाले सां मशहूरु बि आहे त उन दौर में जेको राजा ॾाहिर जो या उनजे जेकी ॾाॾा हुया उन्हनि जो जेको दौर हुयो, तॾहिं जेका सिंध हुई, असुल सिंध उहा हुई न। असां उन सिंध जा नंढो उनजो हिसो आहियूं। ऐं उन खां पोइ जेको उहो मोहम्मद बिन कासिम असां वटि आयो, जेको इंसाफ़ ॾियारण लाइ आयो, वो मोहम्मद बिन कासिम हलियो त वियो, पर वो जेको उनजी सोच हुई न, उहो पंहिंजी जेका बाक़ियात हिते छॾे वियो आहे। ॾिठो वञे त हुन वक़्तु उन्हनि खे पनाह ॾिनी वई, उन्हनि खे अमन जी धरती लॻी, हिते सादात आया। वो जेके सादात आया न, जेके हिते वसी विया आहिनि, वेही विया आहिनि, उनजी सॼी गड़बड़ करे छॾी आहे। ॾिठो वञे त ॻाल्हि इहा आहे त असांखे सम्झणो पए। हिकिड़े शाइर चयो आहे त ज़िस्त मुश्किल है, इसे और भी मुश्किल न बना, खुद भी महदूद न हो, मुझको भी महदूद न कर। त ॻाल्हि इहा आहे, असां जेको महदूद आहियूं न, धड़नि में आहियूं, ऐं असांजी ॻाल्हि असर बि नथी रखे। मुंहिंजी अलॻि मस्जिद आहे, इन वारे पासे वारनि माण्हुनि जी अलॻि मस्जिद आहे, सभु कंहिंजी मस्जिदूं अलॻि आहिनि ऐं असां अलॻि अलॻि पंहिंजी, ऐं असांजे अंदरि जेको भुतार वेठो आहे, हर भेरे मां इहा ॻाल्हि कंदी आहियां, असांजी जेका पंहिंजी ईगो आहे न, असां उनखे नथा छॾियूं। मां वॾी का शइ आहियां, मतिलबु इहा जेका असली सोच आहे न, जेको मोहम्मद बिन कासिम असांखे ॾेई वियो आहे, इनखे कढणो पवंदो। ऐं असां सभु हिकु थी वञूं, महदूद जिते जिते जंहिं जंहिं जाइ ते आहियूं, उन पंहिंजे जेको महदूद जेको सर्कल आहे उन मां निकिरूं, गॾु थियूं। जॾहिं गॾु थींदासीं, असांजा ख़्याल गॾु थींदा, असांजी ताक़त गॾु थींदी, त मूंखे नथो लॻे त को बि मरहलो, खणी प्रिया कुमारी जो मामिलो हुजे या ॿिया जेकी बि गॾियल असांजा सभु मसइला आहिनि, ऐं जिन जिन मसइलनि में पाण घिरियल आहियूं, उहे सभु हल थी वेंदा। असांखे पंहिंजे पाण खे मटाइणो पवंदो, पंहिंजी सोच खे मटाइणो पवंदो, ऐं इन शइ जी, इन वक़्त जी बि अहम ज़रूरत आहे। ऐं असां हर भेरे ईंदा आहियूं, प्रचार कंदा आहियूं, लॻभॻि पाण खे साल थी वियो आहे इन मसइले ते पाण गॾु आहियूं ऐं कयूं था, पर एतिरो को ख़ासि खड़ ते न निकिरी सघियो आहे। ऐं उनजा सबब असां पाण आहियूं। असां पंहिंजी ग़लतियुनि खे सुञाणूं, ऐं क़ौमूं उहे हूंदियूं जेकी पंहिंजी ग़लतियुनि मां सिखंदियूं आहिनि, त ज़रूरत आहे त असां सिखणु ॿीहर शुरू कयूं। त जेकॾहिं पाण कुझु सिखी वियासीं इन्हनि ग़लतियुनि मां, जेको एतिरे वक़्त खां वठी असां खां थी रहियूं आहिनि, ॼाणी करे थी रहियूं आहिनि या अणॼाणाई में थी रहियूं आहिनि, पर थी रहियूं आहिनि। किथे न किथे पंहिंजी जेका आहे सा आवाज़ में पाण उहो दम न पैदा करे सघिया आहियूं, जेको असुल में पाण खे खपे थो पियो। त उहो कोशिशि कयूं त पाण कामयाब आहियूं। ऐं कुझु सिटूं आहिनि जेको आहे सो मां आख़िरी में तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदमि। जो सिज आसमान ते आहे, ज़मीन ते जगमगाईंदो, ऐं चंड पिणु लही अची कदम ते सिर झुकाईंदो, बहार नेठि मुनकंदो ऐं हुस्न गीत ॻाईंदो। अचो त आसमान खे ज़मीन ते लाहींदा अचूं, जहां खे ॾियो मुबारकूं, असीं पिया ॻाईंदा अचूं। ऐं इहो हुस्न ऐं गीत तॾहिं ॻाईंदो, इहो बहार तॾहिं मुनकंदो जॾहिं उहा ई सोच पंहिंजी जेका आहे पंहिंजी जेको असांजी जेका ख़ुदी आहे न, हुनजे मथां अची वेंदी। असांखे पंहिंजी ख़ुदी खे मिटाइणो आहे असल में। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। उन ॾींहं खे जंहिंजे अंदर जी जेका आज़मात आहे या जंहिंजे अंदर जो जेको दुख आहे, असां उहो लफ़्ज़नि में पिया ॻाल्हायूं, पर महसूसु उहो पियो करे।
उहा मां महसूस पई करे छो त मां आहियां, ॿियूं माऊं वेठियूं आहिनि, लुड़क नथा अचनि, रोई नथा सघूं, अंदरि बि सुॾिका वॾा आहिनि। अचो त हुन भाउ जा सुॾिका ॿुधूं जेको हिन ॿारड़ीअ जो पीउ आहे। हुनजी मां ठीकु न आहे त उहा मौजूदु जीअं महाराज कुमार खे अर्ज़ु कंदसि त पाण अचे ऐं समूरी वार्ता ऐं उहा पीड़ा असां सभिनी खे रखी। ॾाढा 3 साल थिया आहिनि, न्याणी गुम थी वई आहे। माना इहा ख़बर न आहे त किथे आहे, कंहिं वटि आहे। ऐं 3 साल बाद जेको एहतजाज थियो, हुन जे मथां यात्रा ॾिननि त माना 15-20 ॾींहं तरसो तव्हांखे न्याणी रिकवर कराए ॾींदासीं। ऐं चोलिस्तान जे इलाइक़े में नजात प्राप्त कयो। असां पूरी माना उमेद सम्झी वियासीं त असांखे जल्द खां जल्द न्याणी रिकवर कराए ॾींदा। हिन खां पोइ मुफ़्तल सां जीअं 6 महीना थिया आहिनि एहतजाज कई, हुन में माना आंदे मां 2 महीना SSP ऑफिस रंगेशी करे विठो आहे। आसरा दिलासा 15 ॾींहं तरसो, 10 ॾींहं तरसो त न्याणी तव्हांखे रिकवर कराए ॾींदासीं। हाणे इहा ख़बर पइजी वई आहे त कंहिं वटि आहे। चनि पिया त कंहिं कचे में आहे, कंहिं माना कशमोर जे कचे में आहे। ठीकु आहे, मुंहिंजे हाणे असांखे रिकवर कराए ॾियो, सही सलामत जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे। पोइ असां मुफ़्तल सां 2 महीना SSP ऑफिस ईंदासीं। ऐं साईं नासिर शाह खे बि असां 2-3 दफ़ा वियासीं। असांजी कोशिशि आहे छो असां MLA MP उहे आहिनि असांजा, ज़ाहिर उन ॾे वेंदासीं जेके असां वोट ॾिना। पोइ उन्हनि बि इहा आसरा ॾिनो त हाणे इहा ख़बर पई आहे बाबा किथे आहे। उहो न पई ख़बर पए त ॼाणे कंहिं वटि आहे, किथे आहे। हाणे जॾहिं ख़बर पई आहे त हाणे असांखे रिकवर कराए ॾियो, तव्हां असांजी कोशिशि कयो। तव्हां ॼाणो असां ॿियो कंहिंखे असां था ॾियूं, केरु असांखे ॿुधंदो। बाबा की हाणे सब्र कयो, असां जल्द खां जल्द तव्हांखे माने कोशिशि कयूं था, पंहिंजे तरीक़े सां असां रिकवर कराए ॾींदासीं। न के हाणे 2 महीना 3 महीना थी विया त असांखे अञा रिकवर न थी वई। ज़ाहिर आहे असां कंहिंखे चऊं, ज़ाहिर असां बिलाल भुट्टे खे हिन मीडिया जे थ्रू उनखे चवंदासीं त तव्हांखे पंहिंजे बख्ता भेण में कसम आहे, तव्हां भुट्टे जो कसम आहे, भेण जो कसम न्याणी रिकवर कराए ॾियो। तूं भेण वारो आहीं, असांखे न्याणी रिकवर कराए ॾियो। ज़ाहिर असांखे ॿियो केरु ॿुधंदो। ॿियो ई फ्री एक्शन कमेटी ज़ाहिर ऐं 10 रुपया बि असांजी न वठा महिरबानी आहे। आवाज़ माना बुलंद कंदा अचनि था त असांखे तालियां वकील आहिनि, सभु उन्हनि खे लख महिरबानी आहे कि बिना ख़र्चे जे, बिना अॼु केरु थो कंहिंखे चांहि नथो पीआरे, थोरी अहिड़ो थी वियो आहे। मां इहा यादि कंदसि मूंखे न्याणी रिकवर कराए ॾियणु मदद कंदसि, जेतिरो थी सघे मूंखे न्याणी आज़ादु कराए ॾियणु। उन खां पोइ असांखे मुफ़्तल दाइरनि में खणी अचणु शुरू थी वियो। 2 महीना थिया, 2 महीना थिया आहिनि, हुनजी रिकॉर्डिंग आहिनि। ज़ाहिर माण्हू खे हुते जे SP खे इहा हाल वाल कयो आहे, उहो चए थो त माना इहो ख़राबु ग़लति आहे, पूरो न आहे। ठीकु आहे, वरी वरी फ़ोन कयूं, वरी ॿिए धारे सां हाणे अलाए केरु किथां जा कचे जा केरु आहिनि। ज़ाहिर मूंखे चयो तव्हांजी न्याणी मूं वटि आहे। ज़ाहिर मां कंहिंखे चवंदुसि, ज़ाहिर तुंहिंजे वॾेरनि खे चवंदुसि, या MLA MP खे चवंदुसि, या SP खे चवंदुसि। ॿियो हाणे ज़ाहिर हुकुमराननि ते वॾेरनि ते ज़ाहिर हाणे पहिरियां त असेंबली थ्रू असां गॾु वेठा जेके वियासीं इंतज़ारु थियो। हुन खां पोइ हाणे असांजे आसरो में हिननि में ई आहे, हाणे रिकवर कराए जेतिरो थी सघे। मां लियाकत अली जलबाणी साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे अचनि। ॿुधंदे ॿूढ़नि खे के हाथ हथ विझनि, पसो लज लतीफ़ च केॾी खे कखनि, तोड़े कंदी कनि या साण हलनि सीरनि। बेटा सरकार जे हिन बैत में हिकिड़ी सेक्रीफाइस कुर्बानी जो हाल अहवाल आहे। ज़रूरतमंद परेशान जॾहिं ॿुधण वारी ॿार
कंहिं कूड़े में हथ विझे थो पियो त ॾिसो हुन कूड़े में हुन कखनि में केतिरी लॼ आहे, हुनमें हया केतिरो आहे, शर्म केतिरो आहे। त या त ॿुधण वारे खे कंधीअ ते कंदा या वरी हुन सां गॾु पाण में हलिया वेंदा सीर में। सो ही जेका बि जदोजहद आहे हुनखे सॼी संगत आई आहे, ॻाल्हाए चुकी आहे। ऐं इहे सभु दोस्त कंहिं न कंहिं हवाले सां हिन जदोजहद सां संभालियल रहिया आहे। तव्हां सभु लख जसलो सलाम पेश कयां थो, तव्हां सभिनीनि खे अहले दिलि आहियो, तॾहिं कंहिं ॿिए जे दर्द ते तव्हांजो दिलि तड़पे थो पियो। ॻाल्हियूं वरजाइण नथो चाहियां, शयुनि खे कंक्लूड करणु थो चाहियां त असां स्टेट जूं जेके असां आहियूं स्टेट जे ई ज़ुल्म जा शिकार। असां नाज़िम जोखे खां नसरुल्ला गॾाणी खां वेंदे हाणे जी जेके सांगड़ वारा शहीद आहिनि उन्हनि ताईं असां सॼो कुझु स्टेट जे तरफ़ां ई थिए पियो। उहे ई इन शइ जा आख़िर ज़िम्मेदार आहिनि। नई दरे में जी कश्मीर कोर्ट में हाणे कोई दफ़े हिकिड़े ॿार खे गोली हणी आहे। पर स्टेट जा रोज़ाने जी बुनियाद ते सूर केतिरा घड़ियूं असां कुझु रिकमेंडेशन आहिनि, हिकिड़ी करारदाद जे पंहिंजो ख़्याल सां उहे शयूं तव्हां सभिनीनि जे आलो पेश कंदासीं त जीअं आईंदा का प्रिया-कुमारी उहा न थिए, आईंदा को नबी लाशारी उहा न थिए। 3000 खां वधीक ॿार मिसिंग आहिनि। हे सभु ग़रीबनि जा ॿार आहिनि, मिसकिननि जा ॿार आहिनि जेके वीचारा या त पंहिंजो वञी पोरियो कनि या पंहिंजे ॿार खे ॻोल्हनि। रोज़ीना चांडियूं हूंदी असां सां गॾु हुनजी नियाणी सवेरा चांडियूं अगवा थियली जेका शुक्र अलहमदुलिल्लाह मिली वई आहे 2-2.5 महीना अॻु में। पर उहा वीचारी अची रोईंदी त मां अगरि पंहिंजे ॿार खे ॻोल्हण थी वञा त मुंहिंजा जेके ॿिया बचा आहिनि कोई खे बुख था मरनि। हुन वीचारी इवेंचुअली छा कयो त पंहिंजा ॿार पंहिंजी भेणनि खे विराए ॾिनई, मुंहिंजो हिकिड़ो ॿार तूं पाल, मुंहिंजो ॿियो ॿार फलाणे खे भेण पालींदी। सो इहो आहे असांजो फेस, असांजे चहिरे हिन महिल असांजो जेको मुआशिरो आहे हुनजो इहो हाल आहे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जे हलो असां कुझु जेके रिकमेंडेशन्स आहिनि उहे रखूं था पिया ऐं तव्हां अगरि हुन सां एग्री कयो त हुनमें स्टेट वटि गवर्नमेंट वटि हर थाणे ते हिकिड़ो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑलरेडी ठहियल आहे, मौजूदु आहे, पर फंक्शनल न आहे। असां जेका गवर्नमेंट खां डिमांड था कयूं उहा इहा आहे त जेके चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आहिनि इन्हनि खे जीअं CPLC जो इदारो हुयो, सिटीज़न पुलिस लाइज़ॉन कमेटी, इन तर्ज़ ते इन जो जेको बुनियादु आहे उहो जोड़ियो वञे त जीअं जेके ॿारनि जा वालिदैन आहिनि उहे बि उन में इनकॉर्पोरेट हुजनि, प्लस पुलिस मिली करे इन शइ खे हलाइजे। तो उनखे फ़ाल करण जे हवाले सां असां गवर्नमेंट खे रिकमेंडेशन ॾींदासीं त तव्हां CPU चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स उन्हनि खे फ़ाल कयो। उनजे लाइ तव्हां सभिनी असांखे साथ ॾियो त मंज़ूर आहे। अच्छा, उन खां पोइ असां पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट सां अॻियनि 3 हफ़्तनि में वज़ीर आला खां नींद MP MNA ताईं करस्पॉन्डेंस कंदासीं, उन्हनि खे ख़तो किताबत कंदासीं ऐं उहो ख़तो किताबत असां सोशल मीडिया ते बि रखंदासीं त असां ही वज़ीर आला खे ज़िया बंजार जेको इंटीरियर मिनिस्टर आहे उनखे या खुर्शीद शाह जेको पंहिंजो MNA आहे उनखे या नासिर शाह जेको MP आहे उन्हनि खे लेटर्स लिखंदासीं ऐं इहो टाइम ॾींदासीं त 3 हफ़्ता अथव तव्हां हिननि 3 हफ़्तनि में असांखे प्रिया-कुमारी रिकवर कराए ॾियो। जे न त इन्हनि 3 हफ़्तनि खां पोइ असांजी तहरीक खे पूरो साल थी वेंदो असांजे एहतिजाजनि खे। उन जेको 3 हफ़्तनि वारो अल्टीमेटम आहे उहो बि असां उन्हनि खे गॾो गॾु ॾींदासीं। डू यू एग्री विद अस? जी जी नेशनल बि इंटरनेशनल ते बि लिखंदासीं, पर ही त उहे आहिनि जेके कंसर्न आहिनि, जेके ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि आहे।
ऐं आख़िर में हिन जो 3 हफ़्तनि खां पोइ असां एहतजाज जो वॾे पैमाने ते एहतजाज जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था त असां हिकिड़ी वॾी एहतजाज जी कार ॾींदासीं ऐं उहा जेका आहे सा लिमिटेड न हूंदी त हेतिरी हिन क़िस्म जी हूंदी या हुन क़िस्म जी हूंदी। असां कंहिं बि हद ताईं वञी सघूं था बुख हड़ताल खां वींदे कंहिं वॾे एहतजाज या हिकिड़े धरणे जी सूरत ताईं। डू यू एग्री विद अस? लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां सभु टाइम कढी करे आया आहियो ऐं ही जेके बि पार्टियूं इंसानी हक़नि वारियूं तंज़ीमूं या असांजे वकील बिरादरी, बार काउंसिल्स ऐं स्पार्क, इन्हनि सभिनीनि जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं। असां उमेद रखूं था त अॻिते बि तव्हां सां गॾिजी हिननि सभिनी मज़लूमनि जी, हिननि मज़लूमनि जी आवाज़ बढ़जंदो, इंशाल्लाह गॾु आहियूं। लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी इहो असांजो अल्टीमेटम आहे। फेब्रुअरी जे आख़िरी हफ़्ते में असां वरी इंशाल्लाह कॉल ॾींदासीं। तव्हां सभिनी भाइरनि खे जेके अहले दिलि आहियो पंहिंजी भरपूर शिरकत यकीनी बणायो, हिननि बचनि जो आवाज़ बढ़ियो। लख कुर्ब तव्हांजो।